हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल आरंभ क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 2 में पूछे गए जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और इसके पहले की वीडियोस में भी हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग अपना डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विषाणु बना होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए से। विषाणु प्रोटीन एवं डीएनए आरएनए के बने होते हैं। विषाणु सरल होते हैं और 3 संरचनात्मक तत्वों से बने होते हैं। एक जीनोम जो न्यूक्लिक अम्ल से बना होता है, जो डीएनए या आरएनए हो सकता है। आरएनए डीएनए के समान होता है। दोनों न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं से बने होते हैं जो जीन बनाते हैं और प्रोटीन में अनुवादित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 52, कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, राइबोसोम्स। राइबोसोम कोशिकांग बिना कोशिका झिल्ली का होता है। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के आवश्यक कोशिकीय संरचनाएं होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और केंद्रक में दोहरी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। केंद्रक में आनुवंशिक पदार्थ भी मौजूद होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग है, जबकि भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 54, किसी जीव के विकासवाद इतिहास जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जातिवृत्त। किसी जीव के विकासवाद इतिहास जातिवृत्त के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, न्यूरोजेनिक हृदय के लक्षण हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निम्न अकशेरुकी का। फिर क्वेश्चन नंबर 56, अस्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट का नियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी मध्यपट द्वारा और कोस्टल मसल्स द्वारा, इन दोनों के द्वारा अस्तनी में फेफड़ों का वेंटिलेशन मूवमेंट नियंत्रण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, कैल्सीभूत उपास्थि किसमें पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुप्रा स्कैपुला में। कैल्सीभूत उपास्थि सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है और सुप्रा स्कैपुला तंत्रिका ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपरी ट्रंक की पार्श्व शाखा है। यह एक मिश्रित तंत्रिका तंत्र है, जिसका अर्थ है कि यह सुप्रा स्कैपुलर क्षेत्र के लिए संवेदी और मोटर आपूर्ति दोनों प्रदान करती है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय कॉर्प है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रोहू। रोहू भारतीय कॉर्प है। फिर क्वेश्चन नंबर 59, ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, बाहरी सतह पर। ह्यूमस की सबसे अधिक मात्रा बाहरी सतह पर होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, सीएफसी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से। फिर क्वेश्चन नंबर 61, मनुष्य में निषेचन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, डिंबवाही नली में। फिर क्वेश्चन नंबर 62, जन्म दर रोकने की विधि है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, आईयूडीएस। आईयूडीएस के द्वारा जन्म दर को रोका जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, लाल रक्त कोशिकाओं का रंग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, फेरिक आयन की उपस्थिति से। लाल रक्त कोशिकाओं का रंग लाल फेरिक आयन की उपस्थिति के कारण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, विटामिन सी। विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है, जबकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी ये तीनों ही पाए जाते हैं।
और विटामिन सी ज़्यादातर खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, एस्केरिस सामान्यतः कहाँ पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बच्चों में। एस्केरिस सामान्यतः बच्चों की छोटी आंत में पाया जाता है। बच्चों को एस्कैरियासिस होने की अधिक संभावना है क्योंकि वे अपने प्रदूषित भोजन व मिट्टी को डालते हैं जिसमें गंदगी शामिल होती है, और अक्सर वयस्कों की तुलना में खराब स्वच्छता की आदतें भी बच्चों में होती है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी तथा बहराइच जिलों तक लगभग 1284 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, खाद एक प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, दोनों ए और सी, यानी कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है और यह पौधों एवं जंतुओं के विघटन से भी प्राप्त होता है। ये दोनों ही खाद के बारे में सही है, इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, लेमार्क के द्वारा। जीवों में उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत को लेमार्क के द्वारा दिया गया। उपार्जित लक्षणों की वंशागति एक सिद्धांत है कि किसी जीव के जीवन काल के दौरान प्राप्त शारीरिक परिवर्तन संतानों में पारित हो सकते हैं और इसे अनुकूलन सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, मानव मस्तिष्क में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 22। मानव मस्तिष्क में टोटल 22 हड्डियां होती हैं जो कपाल टाके के माध्यम से एक साथ जुड़े होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 71, ग्लाइकोलिसिस को केप्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, एसिटाइल कोए। ग्लाइकोलिसिस को केप्स चक्र के साथ जोड़ने वाला अंतर्माध्य यौगिक एसिटिल कोए है। फिर क्वेश्चन नंबर 72, एंजाइमेटिक अभिक्रिया में संदमन के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अंत्य उत्पाद। फीडबैक के दौरान एंजाइमेटिक प्रक्रियाओं को संदमन करने के लिए जिम्मेदार कारक आमतौर पर अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद एंजाइम पर एक एलोस्टेरिक साइट से जुड़ जाता है जो सक्रिय साइट के आकार और गतिविधि को बदल देता है। यह प्रतिक्रिया को उत्प्रेरित करने की एंजाइम की क्षमता को कम या बंद कर देता है और अंतिम उत्पाद के आगे उत्पादन को सीमित कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, पेसमेकर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एसए नोड। पेसमेकर एसए नोड है। एसए नोड एक विद्युत संकेत उत्पन्न करता है जो ऊपरी हृदय कक्षों को अनुबंधित करने का कारण बनता है। फिर संकेत एवी नोड से होकर निचले हृदय तक जाता है जिससे वे सिकुड़ जाते हैं या पंप हो जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 74, डायबिटीज होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हार्मोन की कमी से। डायबिटीज हार्मोन की कमी से होता है। डायबिटीज एक पुरानी बीमारी है जो या तो तब होती है जब अग्न्याशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या तब जब शरीर प्रभावी रूप से इंसुलिन का उपयोग नहीं कर पाता है। इन दोनों ही कंडीशन में डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और इंसुलिन एक हार्मोन है जो रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, इंसुलिन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोटीन। इंसुलिन एक प्रोटीन है। इंसुलिन एक पेप्टाइन हार्मोन है जो लैंगरहैंस के अग्न्याशयी द्वीपिकाओं की कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है और सेलुलर ग्लूकोज तेज बनाए रखता है तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के उपापचय को नियंत्रित करता है और इसके माइटोजेनिक प्रभावों के माध्यम से कोशिका विभाजन और विकास को बढ़ावा मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव होता है?
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, LH द्वारा। कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा प्रोजेस्टेरॉन का स्राव LH द्वारा होता है। कॉर्पस ल्यूटियम का गठन अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन उत्पादन में वृद्धि से शुरू होता है। महिलाओं में LH अंडाशय से स्टेरॉइड रिलीज, ओव्यूलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम द्वारा ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरॉन का स्राव करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 77, ओपेरान अवधारणा में नियामक जीन कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ऑपरेशन मॉडल में नियामक जीन एक दमनकारी, नियामक और संदंबक के रूप में कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, यदि DNA कोडांस ATG हो तथा प्रारंभ में एक साइटोसिन बेस मिला दिया जाए तो निम्न में से क्या परिणाम होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, CAT GAT GATG। फिर क्वेश्चन नंबर 79, प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राइबोसोम्स में। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स द्वारा होता है। राइबोसोम एक एमिनो अम्ल अनुक्रम में mRNA प्रसारित आनुवंशिक कोड का अनुवाद करके प्रोटीन का संश्लेषण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, क्रिस्टी निम्न में से किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। क्रिस्टी आंतरिक माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में तह है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं में अंगक है। क्रिस्टी का प्रमुख कार्य माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली की सतह क्षेत्र को बढ़ाना होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, डी व्रिज द्वारा। उत्परिवर्तन का आविष्कार एवं नामकरण डी व्रिज के द्वारा किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 82, अजगर पाइथन का अवशेषी अंग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पश्चपाद। अजगर का अवशेषी अंग पश्चपाद है। फिर क्वेश्चन नंबर 83, भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत दिया गया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वॉन बेयर द्वारा। भ्रूणिकी विकास का सामान्य सिद्धांत वॉन बेयर के द्वारा दिया गया था। इन्हें भ्रूण विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, गुडनेस ऑफ फिट के लिए। काई स्क्वायर परीक्षण का इस्तेमाल गुडनेस ऑफ फिट के लिए किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, पूर्ण कोरिकी विदलन होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मेसोलेसिथल अंडा में। पूर्ण होलोब्लास्टिक विदलन आइसोलेसिथल और मेसोलेसिथल में पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 86, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ जिसे निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विकसित अंडा। फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है जिसका निर्माण विकसित अंडा करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, अस्तनी में बाल को उत्पन्न करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम अस्तनी में बाल को उत्पन्न करता है और स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम को स्ट्रेटम बेसल के रूप में भी जाना जाता है। यह एपिडर्मिस की सबसे निचली परत है जहां कीरेटिनोसाइट कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 88, हिस बंडल पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, हृदय में। हिस बंडल हृदय में पाया जाता है। हिस बंडल एवी नोड तथा सेप्टल क्रेस्ट की बाएं और दाएं बंडल शाखाओं को जोड़ने वाला एक लंबा शंख है। यह एक वयस्क हृदय में लगभग 1.8 सेंटीमीटर होता है और मुख्य रूप से घने संयोजी ऊतक के भीतर गहराई में स्थित होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 89, फ्लाइंग फॉक्स है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, चमगादड़। फ्लाइंग फॉक्स चमगादड़ का नाम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 90, स्टिकल बैक में अनुरंजन किसके द्वारा दर्शाया गया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, टिनबर्जेन। स्टिकल बैक में अनुरंजन
निको टीनबर्जेन के द्वारा दर्शाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 91, यांत्रिक सहायता प्रोटीन संश्लेषण एवं प्रकिण्वक प्रतिरोपण के लिए निम्न में से कौन जिम्मेवार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अंतःद्रव्य झिल्ली। फिर क्वेश्चन नंबर 92 ग्लूकोज है, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज एक मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है जिसमें से अधिकांश शर्करा है। फिर क्वेश्चन नंबर 93, रक्ताणु की परिपक्वता के लिए डैश का होना आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, B12। रक्ताणु की परिपक्वता के लिए विटामिन B12 का होना आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, अमीनो अम्ल का कार्यात्मक समूह है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। अमीनो अम्ल एक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें अमीनो तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल दोनों कार्यात्मक समूह होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 95, वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, तंत्रिका ऊतक के समीप। वसा जो बिजली बदलाव के लिए रोधी जैसा कार्य करता है तंत्रिका ऊतक के समीप पाया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 96, पर्यावरण में तापमान बदलाव से बहुत जंतु पर प्रभाव पड़ता है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, असमतापी। असमतापी ठंडे रक्त वाले जानवर है जो निरंतर शरीर के तापमान को बनाए नहीं रख सकते हैं और इसलिए पर्यावरण में तापमान परिवर्तन से प्रभावित होते हैं, जैसे सरीसृप और उभयचर आदि। फिर क्वेश्चन नंबर 97, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, शाकाहारी। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी है। ये भोजन उत्पादक पर निर्भर रहते हैं। इनका भोजन मुख्यतः पेड़ पौधे और शैवाल पर निर्भर होता है। इनके अंतर्गत हिरन, बकरी, गाय, भैंस आदि आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 98, वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल निर्माण करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। वर्षा ऋतु के दौरान ब्रायोफाइट्स हरा जाल गीली मिट्टी पर, चट्टानी इलाकों पर, पेड़ों के छाल पर निर्माण करता है। ब्रायोफाइट्स नम और छायादार स्थानों में घने रूप से बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 99, कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वनियंत्रित। कृषि पीड़क का जैविक नियंत्रण रासायनिक नियंत्रण की अपेक्षा स्वनियंत्रित होता है। ये एजेंट जीवित संस्थाएं हैं जो अपनी संख्या बढ़ाने और निरंतरता बनाए रखने के लिए प्रजनन कर सकते हैं, इसलिए इन्हें बार बार जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती। फिर क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किस पशु का स्वभाव खूंखार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब कोई एक ऑप्शन नहीं बल्कि दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए शेर और ऑप्शन सी घड़ियाल। शेर, बाघ, भालू, घड़ियाल और कुछ अन्य जानवर क्रूर या खूंखार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, खास तौर पर तब जब ये भूखे हों या उन्हें उकसाया गया हो। इस तरह आज की इस वीडियो में हमने बिहार स्टेट जूलॉजी के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप बिहार स्टेट जूलॉजी के और भी इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।